नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली की अंबेडकर नगर विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के राजन नवरिया जी हैं, जो कि सचिव हैं आज दक्षिण दिल्ली जिला के। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राजन जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। राजन जी, मनीष सिसोदिया जी को जैसे जमानत मिली है, इससे क्या लगता है आम आदमी पार्टी में कितना उत्साह, कितनी खुशी देखने को मिल रही है इससे? मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने के बाद हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी खुशी है और पब्लिक भी उन्हें देख के खुश हुई है कि भाई निर्दोष को छोड़ा गया है। और जो बीजेपी उन्होंने उन पर आरोप लगाए हैं वो साबित नहीं कर पाए, उनकी हार हुई है। और आने वाले इलेक्शन के अंदर भी उनकी सबसे बड़ी हार है, जमानत जब्त होने वाली है। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव का प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा इसके अंदर? आम आदमी पार्टी और ज़्यादा पहले से ज़्यादा उभर के आएगी। कार्यकर्ताओं के अंदर सहन शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा और पब्लिकों के बीच में जाके लोगों को बताएंगे कि हमारे लोग जो थे निर्दोष फंसाए गए थे, बीजेपी की चाल थी, सियासत चल रहे थे और वो सियासत उनकी फैल हुई, उनकी हार हुई और हमारी जीत हुई। और हमारे अभी केजरीवाल जी आएंगे तो इन्हें गड्ढे में डाल देंगे हम। अब तैयारी किस तरीके से चल रही है सर? आप घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज यही आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है। झूठे गलत तरीके से फंसाया गया है उनको, अब वो निर्दोष साबित हो गए। पब्लिक को आगे से पट्टी भी हट गई है उस चीज़ की और पब्लिक अब खुल के वोट भी डालेगी। पब्लिक को गुमराह कर रखा था, अब वो गुमराह से भी दूर हो गए हैं। साफ क्लियर सारा पेपर हो गया है और अब बीजेपी की जमात तो जब होनी ही होनी है और हमारी पार्टी और उभर के आनी है और 70 सीट हम लेकर आएंगे। सर, एमसीडी में आज आपके 2 साल हो गए सर आम आदमी पार्टी के शासन में, क्या देखते हैं इन 2 सालों में? एमसीडी में कुछ बदलाव देखते हैं? एमसीडी में बदलाव है। हमारे लोग जो काम करना चाहते हैं, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, कहते ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे तुम लोग काम करने दो, ये भी तो एलजी को बोल के दबवा देते हैं पेपरों को, आगे काम को बढ़ाने नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे इतने भी काउंसलर हैं जी जान से बारिश में जा जाके खुद भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स से भी काम करवा रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हो। मगर स्टैंडिंग कमेटी अब तक सर बन नहीं पाई इन 2 सालों में सर। ये बीजेपी की सियासत है, जो बनने नहीं दे रहे हैं, ये भंग कर देते हैं कभी कुछ करके। तो हल्की सी बारिश में सर आप देख रहे हैं लगातार बरसातों के कारण में जो घटनाएं जो लगातार हो रही है, राजेंद्र नगर का मामला आप देख लीजिए जिस तरह हुआ जो बच्चों के साथ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पे यही कहेंगे, इसके अंदर भी एलजी का है जो काम ही नहीं करने दे रहा था, उसके अंदर एमसीडी करेगी क्या? भाई हमारे काउंसिलर काम नहीं करा पा रहे, क्यों? क्योंकि सिर्फ एलजी के वजह से, वो बीजेपी के दबाव में है, तो वो काम हो नहीं रहे हमारे। खुल के हम अगर काम करेंगे, अगर एलजी हमें ऑफर देंगे तो सारे काम करेंगे। किसी काम से उसके बाद हमें बीजेपी बोल सकती है, पब्लिक हमें बोल सकती है। जब हमारे काम ही छीन लिए, जब हमारे हाथ काट रहे हैं, कभी कुछ काम करने की सोचते हैं तो बीजेपी उसके अंदर टांग अड़ा देती है। काम नहीं करने दे रहे हो। अच्छा, आप जैसे आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, आपकी जो भी उपस्थिति है क्षेत्र के बीच में, एक समाज सेवा के नाम से जाने जाते हैं सर, आप क्या क्या सेवा दे रहे हैं क्षेत्र के बीच? पब्लिक के लिए, सभी सेवा के लिए। कोई भी हमारे पास पब्लिक आती है उसका हम सारे काम करते हैं। कोई भी सीवर से लेके सफाई का, किसी नाली का या किसी तरह का, किसी जैसे कि आप मान लो कुछ बुकिंग करानी हो या कुछ भी, कोई भी काम होता है, हम पब्लिक का काम मना नहीं करते। जो हमारे हाथ में जो काम होते हैं वो हम सारे काम करा के देते हैं। पब्लिक हमारे साथ है। अम्बेडकर नगर विधानसभा का इस बार का क्या रुझान दिखाई दे रहा था? अम्बेडकर नगर का रुझान अच्छा होगा। जैसे पहले हम जीते ऐसे हम जीत कर आएंगे। तो तैयारी में लगे हो आप सर चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं सभी लोग। पूरे विधानसभा से लगे हुए हैं, पूरे दिल्ली से लगे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। पार्टी जिसे मौका देगी वो लड़ेगा भी और पार्टी के जो हुक्म होगा उसे हम मानेंगे। राजन जी, अब जैसे 15 अगस्त आ रहा है स्वतंत्र दिवस, तो इसके उपलक्ष्य में आप कुछ करने जा रहे हैं? पहली बात तो सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। और 15 अगस्त को हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे बच्चों का, और गली मोहल्ले सभी लोगों को बुला के एक छोटा सा अपना तिरंगा लहराएंगे और उस पर राष्ट्रीय गान गाएंगे और अपने लोगों से अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा की बातें करेंगे लोगों से और अच्छे विचारधारा धरेंगे अपनी जो हमारी होगी। ठीक है सर। और कुछ अपनी जनता में कोई अपील, कोई मैसेज देना चाहते हैं राजन जी? यही है कि अपना 15 अगस्त अपना धूमधाम से बनाएं और तरीके से बनाएं, किसी तरह का विवाद ना करें और खुशी का माहौल बना रहे सबों को। 15 अगस्त के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात राजन नवरिया जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।